Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to do MCQs from the chapter linear inequations in one variables for class 10th ICSE. So let's do. If x belongs to this set, x इस set को belong कर रहा है, it means ये क्या है, replacement set. Then solution set of inequation this. इस इनइक्वेशन के लिए हमें सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन सेट की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो इस रिप्लेसमेंट सेट में से ली जाती हैं. तो चलिए इसके लिए सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास इनइक्वेशन है 3x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 8. यहाँ से x के लिए सोल्यूशन सेट निकालना है. 3x एज इट इज़ लिखेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन भी एज इट इज़ लिखेंगे, 8 भी एज इट इज़ लिखेंगे. ये -2 है, इसको हम सिंपल राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं. यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 हो जाएगा, राइट. तो यहाँ से 3x लेस देन और इक्वल्स टू 8 + 2 10. x के लिए सोल्यूशन सेट निकालना है तो x को अकेला यहाँ पर रखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 10. ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड का हो जाएगा. जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इन इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. बस जब बोथ साइड नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े तब ये इनइक्वालिटी चेंज होती है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सिंपल इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर सकते हैं हम. अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल्स टू 3.333. ऐसे चलता जाएगा. इसको डिवाइड करके देख लेना, ऐसे ही चलेगा. 10 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 3 = 9, माइनस करने पे 1 आया. यहाँ पर पॉइंट डाल के जितनी मर्जी ज़ीरोज़ लगा लो. यहाँ से 0 नीचे आया, पॉइंट के बाद वाला 0 नीचे आ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा. अगेन 10 बन गया तो 3 3 = 9. ऐसे ही हर बार 10 बनता जाएगा, 3.333 आता जाएगा. तो यहाँ से जो x है वो 3.3 से लेस है. अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ कहीं पर होगा 0 1 2 3. अगर यहाँ पर 4 होगा तो 3.3333 के बाद यहाँ कहीं पर होगा, राइट. अब इसका रिप्लेसमेंट सेट क्या है, -3 -1 0 1 3 5. एंड जो x है वो लेस देन और इक्वल्स टू 3.33 है. मतलब यहाँ पर जो 3.3 नंबर आ रहा है उससे लेस है x. तो इस रिप्लेसमेंट सेट में से कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं, ये 3 2 1. अब यहाँ से देखते हैं 3 1 0 -1 -3. तो इतना जो सेट है वो इस इनइक्वेशन के लिए सोल्यूशन सेट है. तो चलिए अब यहाँ पर इसकी करेक्ट ऑप्शन देखते हैं. -3 -1, ये 0 1 3, ये सेम सेट है. सो बी इज़ आर करेक्ट आंसर. अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ x बिलोंग्स टू होल नंबर्स. अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट कौन सा है, होल नंबर्स. रिप्लेसमेंट सेट का क्या मतलब होता है कि इन इक्वेशन के लिए जो भी सोल्यूशन आएगा उसमें x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, सेट में जितने भी नंबर्स होंगे वो इस रिप्लेसमेंट सेट में से ही होंगे. जैसे होल नंबर्स में कोई फ्रैक्शन नहीं आती, तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगी. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. जो भी सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम नंबर्स उठा लेंगे. ठीक है, ये होता है रिप्लेसमेंट सेट. जैसे कि इसमें भी हमने किया, हमारे पास क्या आया था, x की वैल्यू आई थी लेस देन 3.3. तो अब 3.3 से लेस नंबर्स तो बहुत हैं अगर रियल नंबर्स की बात करें. बट यहाँ पर हमने सोल्यूशन सेट में सिर्फ इसी को चूज़ किया. क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट दे रखा था, उसी में से वैल्यूज़ को कलेक्ट करके एक नया सेट बनना था जो कि इसका सोल्यूशन सेट होगा. अब इसको क्यों नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट में यहाँ पर 0 भी है बट यहाँ पर नहीं है. अब वो भी तो आएगा ना, ये भी तो लेस देन 3.3 है. इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें देखो -2 आ रहा है, -2 रिप्लेसमेंट सेट में नहीं है तो वो सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते. इसको क्यों नहीं लिखा, सेम. एक तो यहाँ पर -2 है, रिप्लेसमेंट सेट में कहीं पर भी -2 नहीं है. एंड दूसरा यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, 2 भी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे रिप्लेसमेंट सेट पे डिपेंड करता है सोल्यूशन सेट. अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है
यहाँ पर सब रिप्लेसमेंट सेट कौन सा है, होल नंबर्स। एंड इन इक्वेशन क्या है, 3x + 11 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x + 8। यहाँ से x का सोल्यूशन सेट निकालेंगे। सेकेंड इन इक्वेशन है 3x + 11 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू x + 8। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, 3x एज इट इज़, ये प्लस का x है, इस साइड आने के बाद -x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एज इट इज़, 8 भी एज इट इज़, + 11 दूसरी साइड जाने के बाद -11 हो जाएगा, 3x - 1x 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 - 11, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, तो -3। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एज इट इज़, ये 2 यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड का हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर आने के बाद डिवाइड का हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2 कितना होता है, 1.5। एंड यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या है, होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1.5, -1.5 होल नंबर्स में आता ही नहीं है। अगर नंबर लाइन की बात करें, अगर यहाँ पर कहीं पर -1.5 होगा तो यहाँ पर ऐसे 0 होगा, यहाँ से 1 2 3 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस है, इससे ग्रेटर नंबर्स बहुत हैं, लेकिन होल नंबर्स यही है, 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ऑल होल नंबर्स, ये वाला। तो चलिए अब इसकी ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए ये रही ऑप्शन 0 1 2 3 डॉट लगा रखे हैं, मीन्स पूरा सेट ऑफ होल नंबर्स, इसी इक्वेशन के लिए सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इफ़ x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, अगेन रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर्स हैं, देन द सोल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन दिस। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारे पास इन इक्वेशन है 5 - 4x लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 - 3x एंड रिप्लेसमेंट सेट है होल नंबर्स 0 1 2 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करते हैं x के लिए। 5 एज इट इज़, 2 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूँगी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू एज इट इज़, -3x भी एज इट इज़ लिखा जहाँ पर था, ये -4x इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर आऊँगी तो +4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -3x + 4x, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे हैं, तो +x आ गया, साइन एज इट इज़ रहेगा, 5 - 2 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, x 3 से बड़ा होगा। तो इसके लिए सोल्यूशन सेट क्या है, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है, 3 से बड़ा, इक्वल्स टू भी है तो इसका मतलब 3 भी इंक्लूडेड है। तो इसके लिए जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या ऐसी ऑप्शन है 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं, रिप्लेसमेंट सेट में नेगेटिव नंबर है नहीं, तो ये तो रिजेक्टेड है। यहाँ पर 0 1 2 3 तक है, बट यहाँ पर x तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, ये भी रिजेक्टेड है। यहाँ पर 1 2 3 है, ये भी रिजेक्टेड है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर सकती बिकॉज हमारा रिप्लेसमेंट सेट w है, होल नंबर्स हैं। एंड यहाँ पर x लेस देन और इक्वल्स टू 3 लिख रखा है, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इन इक्वेशन के हिसाब से इसका आंसर यही आ रहा है, इसका सोल्यूशन सेट यही बन रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगी 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। बट यहाँ पर बुक के एंड में इसका सी आंसर दे रखा है 0 1 2 3। ये आंसर इसका करेक्ट तभी होगा अगर इस इनइक्वेशन को हम चेंज कर दें, मतलब यहाँ पर इस इनइक्वेशन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दें। चलिए वो भी मैं करके बताती हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 - 4x, यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल्स टू है, इसकी जगह पर मैं लिख दूँगी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 - 3x।
तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ये सी आ जाएगा। 5 राइट एज इट इज, ये 2 है, इस साइड आने के बाद -2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एज इट इज -3x, ये 4x दूसरी साइड जाने के बाद +4x हो जाएगा। यहाँ पर 5 - 2 3, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3x + 4x, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे हैं, 4 - 3 अकेला एक x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या है, x लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, x लेस देन एंड इक्वल्स टू 3 है। तो अब यहाँ पर अगर होल नंबर के सेट को देखूँ तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 एंड ऐसे सो ऑन होगा इन्फिनिटी तक। यहाँ पर x क्या है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 3, मीन्स 3 के इक्वल एंड इससे लेस। तो यहाँ पर अब सेट सोल्यूशन क्या आ रहा है, 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा अगर यहाँ पर इनइक्वालिटी को चेंज कर दें। अदरवाइज आंसर अगर इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं, अगर होल नंबर्स में सारे नेगेटिव होल नंबर से ऐड कर दें तो हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं, -∞ से -2 -1 0 1 2 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स। ये रिप्लेसमेंट सेट है हमारे लिए। देन द सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन दिस। अब इनइक्वेशन क्या दे रखी है, 1 लेस देन 3x + 5 लेस देन एंड इक्वल्स टू 11। इसके लिए सोल्यूशन सेट निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों के लिए। 1 लेस देन 3x + 5, यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे, 1 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये -5 हो जाएगा, लेस देन एज इट इज़ 3x। यहाँ पर क्या आ गया, -4 लेस देन 3x। तो यहाँ से x एज इट इज़, इनइक्वालिटी एज इट इज़ -4, ये 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर है -4/3 के। अब 4/3 किसके इक्वल होता है, यहाँ पर डिवाइड करके देख लो, 3 1 ज़ा 3, 1 माइनस करने पे आया, पॉइंट लगा के 0 लगा लो, यहाँ पर पॉइंट लगा, 3 3 ज़ा 9। अब अगेन ये 10 10 चलता जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन है -1.3 से। अब सेम इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, 3x + 5 लेस देन एंड इक्वल्स टू 11, 3x + 5 लेस देन एंड इक्वल्स टू 11। अब यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे, 3x एज इट इज़, इनइक्वालिटी भी एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पर 11, ये +5 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा, 3x लेस देन एंड इक्वल्स टू 11 - 5 6, पॉजिटिव 6 आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ से x लेस देन एंड इक्वल्स टू 6, ये 3 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा 2। तो यहाँ से x लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। अगर यहाँ पर हम नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ कहीं 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ये -1.3 है तो यहाँ पर कहीं पर -1 -2, राइट, -1.3, ये -1 है तो -1.3 यहाँ पर कहीं पर होगा, राइट, -1.3। अब यहाँ से देखो x ग्रेटर देन -1.3, -1.3 से ग्रेटर, एंड यहाँ से x लेस देन एंड इक्वल्स टू 2, x लेस देन एंड इक्वल्स टू 2 मीन्स 2 इंक्लूडेड है और इससे लेस। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो -1.3 तो आएगा नहीं क्योंकि वो इंटीजर्स में होता नहीं है, डेसिमल नंबर होता नहीं है। तो यहाँ से आएगा -1 0 1 2। सोल्यूशन सेट क्या है, -1 0 1 2। तो यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी है, -1 0 1 2। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच इज लास्ट वन क्वेश्चन। इफ x बिलोंग्स टू r देन सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन इज। सबसे पहले इनइक्वेशन को लिखते हैं, 6 लेस देन एंड इक्वल्स टू -3, 2x - 4 लेस देन 12। पहले इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, देन इन दोनों के लिए। यहाँ पर लिखते हैं 6 लेस देन एंड इक्वल्स टू -3, 2x - 4।
अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें ये x के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमें -3 को हटाना है। अगर हम इस -3 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम पॉजिटिव नंबर को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं, नेगेटिव को कर रहे हैं, और वो भी मल्टीप्लाई में। अगर प्लस माइनस में होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट अब शिफ्ट नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं बोथ साइड -3 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। अगर बोथ साइड -3 से डिवाइड करूँगी तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। क्यों डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर -3 नहीं चाहिए, x के लिए सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 6/-3 एंड यहाँ पर लिखूँगी -3 2x - 4/-3। बोथ साइड -3 से डिवाइड किया। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आना था। अब -3 से कर रही हूँ, नेगेटिव नंबर से जब भी डिवाइड करते हैं बोथ साइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। अब यहाँ पर ये लेस देन इक्वल्स टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी सारा इक्वेशंस की तरह सॉल्व होता है ये चैप्टर। यहाँ पर 3 1 3 3 2 6, 3 से 3 कैंसिल, ये पॉजिटिव हो गया। अब 2x - 4 यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आया -2। अब 4 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, -2, यहाँ पर +4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। यहाँ पर इसको सॉल्व करके 2 आ रहा है, -2 + 4 2 आएगा, ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। अब इस 2 को मैं इस साइड शिफ्ट करूँगी तो ये डिवाइड का हो जाएगा। देखो अब इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ, पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रही हूँ। तो 2/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो अब यहाँ पर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, या फिर हम बोल सकते हैं x लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। अब सेम इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। 2x, सॉरी ब्रैकेट में ये -3 भी है बाहर, 2x - 4 लेस देन 12। अगेन बोथ साइड डिवाइडेड बाय -3, तो यहाँ पर -3 2x - 4/-3 एंड यहाँ पर 12/-3। ये लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 4 12। यहाँ पर क्या आया 2x - 4 ग्रेटर देन -4, यहाँ से 2x ग्रेटर देन -4, ये दूसरी साइड जाने के बाद +4 हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से x ग्रेटर देन 0/2, ये 2 हो जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद x ग्रेटर देन 0। अगर हम नंबर लाइन की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर्स। तो इसमें रैशनल, इरेशनल सभी नंबर आने वाले हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सारे नंबर होते हैं रियल नंबर्स में, राइट। तो अब इसके लिए अच्छा होगा कि अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करें। यहाँ पर कहीं पर 0 होगा, 1 होगा, x लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल है एंड 1 से लेस है। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है। तो मतलब इस एरिया में जितने भी नंबर हैं सारे के सारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। यहाँ पर हमें मालूम है कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो इतने सारे नंबर्स को हम ऐसे टेबुलर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x such that x belongs to real number, right, and x lies between 0 and 1, lies between 0 and 1 and 1 के इक्वल भी है। यहाँ पर इक्वल का साइन है तो 1 के इक्वल भी है। यहाँ पर यही है ना, x लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, x लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, यही होगा इसका सोल्यूशन सेट। अब यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, x such that x belongs to real number and x lies between 0 to 1 and also equals to 1, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इस ऑप्शन में क्या गड़बड़ करी इन्होंने, यहाँ पर देखो इक्वल्स टू 0 लिख दिया है, 0 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल है, दैट्स वाई ये रिजेक्ट होगी एंड दिस इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। सो एम.एल. अग्रवाल की बुक में यही 5 MCQs थे इस चैप्टर में से, जो कि हमने डिस्कस कर दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।